बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े शो का भव्य आगाज हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत को दुनिया निहार रही है। एरो इंडिया 2025 शो की दमदार शुरुआत हुई है। भारतीय फाइटर जेट्स आसमान में दहाड़ रहे हैं। राफेल, तेजस, सुखोई, जगुआर की गर्जना सुनाई दे रही है। 5 दिनों के इस भव्य आयोजन का आज पहला दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन पर खुद मौजूद रहे। 30 देशों के रक्षा मंत्री और 43 देशों के एयरफोर्स प्रमुख इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। 14 फरवरी तक ये आयोजन बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। अमेरिकी एयरफोर्स के 5वें जनरेशन की फाइटर जेट F-35 और रूस के सुखोई Su-57 का दमखम भी इस एयर शो में दिखाई देगा। डिफेंस एक्सपो के 15वें एडिशन का भी उद्घाटन किया गया। शो के पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए रखे गए हैं। After this majestic takeoff, the aircraft is climbing to just a mere 500 feet for its first maneuver. As the aircraft turns right at 500 feet, it will demonstrate. मेक इन इंडिया का कमाल इस वक्त आप बेंगलुरु से देख रहे हैं। वायुवीरों की गर्जना आज पूरी दुनिया सुन रही है। डिफेंस एक्सपो के 15th एडिशन का उद्घाटन हो चुका है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। The Varuna formation of Wing Commander Rajesh Kajla drawing an arrow through the heart. इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत सुखोई 30 MKI का बेड़ा 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर ये फाइटर जेट्स दुश्मन को हिट करने में सक्षम है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर पाने में सक्षम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। हवा में लगाते हुए करतब देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखिए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे शतक जो फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, देखिए जैसे ही उड़ान भरते ही कैसे एक शानदार लेफ्ट टर्न लेते हुए आपको यहाँ पर सुखोई 30 MKI नजर आ रहा है। सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल है और हैरत अंगेज हवाई करतब से बेंगलुरु के आसमान में यहाँ पर उपस्थित लोगों का मनोरंजन करते हुए। सबसे खास बात यह है सुखोई 30 MKI की अब इसका इंडियनाइजेशन हो रहा है। ये रूस से खरीदा गया विमान है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे इसका देसीकरण किया जा रहा है। तकरीबन 54% पुर्जे ऐसे होंगे जल्दी ही जो भारत में बने होंगे, जो इसमें लगाए जा रहे हैं। 2025 में ये काम शुरू हो जाएगा, यानी इसी साल ये काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर से जब हम जहाज लेते हैं तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि जो सारे इम्पोर्टेड आइटम्स उसके होते हैं वो हमेशा उस एक मैन्युफैक्चरर पर हमें डिपेंड करना पड़ता है। उसमें हमारी लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जब हम उसका देसीकरण करते हैं, क्योंकि सुखोई 30 MKI एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, और अब आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु के आसमान में किस तरह से हैरत अंगेज करतब जो है रोल्स और बैरल रोल्स, इन्वर्टेड फ्लाइंग, ये जो है लूप्स, ये सब करते हुए यहाँ पर सुखोई 30 MKI करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कितनी नीचे जो है उड़ान भरते हुए इस एयरक्राफ्ट को आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे मोस्ट लीथल वेपनरी सिस्टम के साथ ये सुखोई 30 जो है वो लेस है। और आप देखिए किस तरह से शानदार तरीके से 3 और 4, 5 रोल करता हुआ डायस के सामने से सुखोई 30 MKI
जो यहाँ पर पहुंचा 3000 किलोमीटर तक लगातार ये उड़ान भर सकता है। मिड एयर फ्यूलिंग की इसमें जो है कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। इससे चलते सुखोई M30 MKI जो फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना का एक सबसे शक्तिशाली अंग है, ऐसा कह सकते हैं। और इसका जब निजीकरण, इसका जब देसीकरण हो रहा है, इंडियनाइजेशन हो रहा है, तो इससे हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। तेजस फाइटर जेट्स पर हिंदुस्तान को नाम से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर तेजस फाइटर MK-1A की ताकत की दुनिया मुरीद है। बेंगलुरु एयर शो में तेजस फाइटर जेट से वायुसेना प्रमुख ने भी उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। As the aircraft turns right at बेंगलुरु के आसमान में गरजता ये है LCA तेजस मार्क 1 अल्फा। ये तेजस का एक नया अपडेटेड वेरिएंट है। LCA तेजस और मार्क 1 अल्फा की बात कर लें तो करीब 40 सुधारों के साथ इसे और लीथल बनाया गया है। इसके एवियोनिक्स, जो कॉकपिट एवियोनिक्स है, उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। जो रडार सिस्टम है उसको पूरा यहाँ पर एडवांस बनाया गया है। LCA तेजस का ये एक नया वेरिएंट जो अब आसमान में बेंगलुरु के आपको गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अलग अलग मैन्यूवर यहाँ पर जो है, आप देखिए किस तरह से एक सीनियर पायलट की कमान में ये LCA मार्क 1 अल्फा जो है वो हमारा भारत का अपना यहाँ पर आसमान में दम दिखाते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये जो इन्वर्टेड फ्लाइंग, जिसको जो इसके लिए जो ग्रेविटी है उसको धता बताकर एक इन्वर्टेड फ्लाइंग जो है यहाँ पर LCA मार्क 1 अल्फा की जा रही है। बहुत ज्यादा इस एयरक्राफ्ट पर भारत की निर्भरता भी है। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है। हालांकि 2025 में इसको भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाना था, लेकिन जो इंजन है LG कंपनी से उसके मिलने में देरी होने की वजह से अब ये बताया जा रहा है कि 2028 तक इसका एक स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा। लेकिन ये एक एडवांस मार्क 1 अल्फा तेजस एयरक्राफ्ट जो भारत का अपना HAL ने इसे बनाया और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा था, वो बेंगलुरु के आसमान में आपको यहाँ पर गरजता हुआ और अपने जो काबिलियत है, अपनी क्षमता है, उसको प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर इस एयरक्राफ्ट पर जो है बहुत सारे देशों की नजर है। जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो भी चाहते हैं कि तेजस जो है उनके बेड़े में शामिल हो। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मार्क 1 अल्फा के बाद तेजस मार्क 2 जो तेजस का जो है वो उसके लिए भी अब जो तैयारियां शुरू हो गई है। तो 2035 तक तेजस मार्क 2 को जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना है। इस वक्त हमारे सहयोगी टी राघवन लाइव जुड़े हुए हैं। एरो इंडिया 2025 ये शो इस वक्त पूरी दुनिया देख रहा है। मेक इन इंडिया का कमाल राघवन इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। पहले तो आप जो की पॉइंट्स है, की टेक अवेज है इस पूरे एयर शो के, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी देखिए मीनाक्षी, हर संस्करण की जब हम बात करते हैं, एरो इंडिया का ये 15th एडिशन है। इस एडिशन में भी हुआ है, रेटेड है। सबसे पहली बात तो 900 से ज्यादा एग्जीबिटर, जिसमें 150 से ज्यादा विदेशी एग्जीबिटर है, दर्शाता है कि किस तरह से भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो सैन्य काबिलियत है, उसकी और दुनिया का झुकाव कितना बढ़ने लगा है। कई सारे विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी लगे हैं। दूसरी बात इस बार के फाइटर जेट की सबसे ज्यादा बात चल रही है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो पहली बार पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रूस का सुखोई 57 है और जो अमेरिका का F-35 है, दोनों एक ही जगह पर, एक ही जमीन पर आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार ऐसा देखा गया है। दोनों ही कंट्रीज की अपनी अपनी सैन्य काबिलियत है, लेकिन Su-57 की बात कर लें तो उसका डेब्यू यहाँ पर पहली बार हो रहा है और ऐसा बताया गया है। हालांकि आज इनॉग्रल में वो एयर डिस्प्ले में शामिल नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो एयर डिस्प्ले भी यहाँ पर करेगा। हमने उसे रिहर्सल करते हुए देखा था। F-35 की बात कर ले तो वो भी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है और उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ ये बात बहुत क्लियरली यहाँ से कन्वे की गई है मीनाक्षी कि हमारा अपना जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है M का, वो अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। 1:1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस बार जो है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर तमाम चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही। इसमें हम देख रहे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कि
30 देशों के रक्षा प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका पूरी जानकारी के लिए। बेंगलुरु एयर शो में नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिल रही है। शक्ति फॉर्मेशन में एक राफेल और 2 सुखोई फाइटर जेट ने अपना दम दिखाया। इन तीनों फाइटर प्लेन्स को एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलट्स उड़ा रही हैं और आसमान में हैरान कर देने वाले करतब उन्होंने दिखाए। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने भी अपने फ्लाई पास्ट से हर किसी का दिल जीत लिया। And that's the Surya Kiran Heart dedicated to each one of you present here today at Aero India 2025. सूर्य किरण एयरक्राफ्ट और ये जो आप हार्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं इसे बनाने वाली Wing Commander Rajesh Kajla drawing an arrow through the heart and spreading the light. भारतीय सेना को उनकी कार्य कुशलता, दक्षता और अनुशासन के लिए जाना जाता है और उसी का परिचय देते हुए आप देखिए यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर के नाम से जाने जाने वाले सूर्य किरण विमान के जो चालक दल के कर्मी हैं वो एक हैरत अंगेज हवाई करतब यहाँ पर दिखाते हुए किरण के 9 एयरक्राफ्ट के आईजेटी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं हॉक 132 उसकी एक बेड़ा है जो करीब 3 दशक से जो है वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की शान बना हुआ है और जितने भी दुनिया भर के एयर डिस्प्लेज, एयर शोज होते हैं वहां पर सूर्य किरण का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये हॉक जेट ट्रेनर का एक जो फॉर्मेशन बनाया है पूरे एशिया में ऐसा कोई भी फॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। तो तेजस, सूर्य किरण, सुखोई, इन सब का दम इस वक्त आप बेंगलुरु एयर डिफेंस शो में देख रहे हैं। इसका ये 15th एडिशन है। बड़ी बात यह है कि 30 अलग अलग देशों के रक्षा प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं जो भारत का दमखम देख रहे हैं और आम व्यक्ति के लिए ये रोमांच से भरी हुई तस्वीरों से बढ़कर और कुछ नहीं है। त्रिशूल फॉर्मेशन, शक्ति फॉर्मेशन और नेत्र फॉर्मेशन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 42 देशों के वायुसेना के प्रमुख आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 14 फरवरी तक बेंगलुरु में ये एयर शो चलने जा रहा है जिसके अंतिम 2 दिन आम लोगों के लिए रखे गए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक की ताकत इस एयर डिफेंस शो में देखने को मिल रही है। राफेल से लेकर सुखोई तक का रोमांच, ये त्रिशूल फॉर्मेशन हवा में इस वक्त आप देख रहे हो। इस तरीके का त्रिशूल फॉर्मेशन 26 जनवरी की परेड में भी आपने देखा था जब एयर शो होता है और अब ये सुखोई की ताकत, सुखोई MKI-30 फाइटर जेट उड़ान भरता हुआ